हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान। और जैसा कि आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए थे और हर कमेंट में हमें सजेस्ट किया था कि सर बिल्डिंग मटेरियल्स पर बहुत सारी वीडियोस लेकर आइए, और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। और बिल्डिंग मटेरियल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज फिर से हम लेकर आए हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइल्स एज अ बिल्डिंग मटेरियल के बारे में। टाइल पर एग्जाम में एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, आपने देखा होगा कि इसमें टाइल्स को आइडेंटिफाई करना था, राइट। अब आगे भी चांसेस हैं कि इस तरह के और भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं टाइल्स एज अ बिल्डिंग मटेरियल। टाइल्स आप सबने देखा होगा अपने घर में, फ्लोर पर जब चलते हो तो टाइल्स को महसूस किया होगा। इसके अलावा अगर कभी एयरपोर्ट पे गए हो तो आपने वहां पर पोर्सिलेन टाइल्स को देखा होगा, घर में हो तो सेरेमिक टाइल्स को देखा होगा, और अगर कहीं किसी लग्जरी घर में गए हो तो वहां पर विट्रीफाइड टाइल्स को भी जरूर देखा होगा। पर क्या आपको उनमें डिफरेंस पता चला कि कौन सा टाइल पोर्सिलेन है, कौन सा सेरेमिक है और कौन सा विट्रीफाइड टाइल है? तो अब इस वीडियो को देख के आई कैन गारंटी यू कि इस वीडियो के एंड तक आपको टाइल्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी, राइट। तो वीडियो को एक भी सेकंड पॉज नहीं करना है, ना आपको मिस करना है, कंटिन्यूअसली वीडियो को देखना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आपका टाइल्स एज अ बिल्डिंग मटेरियल। तो देखो फर्स्ट वर्ड है आपका टाइल। अब टाइल बेसिकली है क्या? तो देखो टाइल का मतलब होता है बेसिकली कोई भी ब्लॉक, राइट। टाइल का मतलब क्या है आपका? ब्लॉक। अब ये ब्लॉक क्या हो सकता है? ये ब्लॉक आपका स्क्वायर शेप में हो सकता है, राइट। ये ब्लॉक आपका रेक्टेंगल शेप में हो सकता है। अब यहाँ पर मैं अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो सोचोगे कि सर ये थोड़ा टेढ़ा है, राइट, तो ये टाइल टेढ़ा होगा, ऐसा नहीं होगा, राइट। मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन पर थोड़ा एकदम एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ, बस आप समझ जाओ, राइट, कि आपका जो ब्लॉक होगा वो आपका स्क्वायर भी हो सकता है, आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, राइट। दैट्स ट्रू कि एग्जैक्टली टाइल आपका जरूरी नहीं है कि आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल में होगा, इनके अलावा और भी शेप्स हो सकते हैं, राइट, पॉसिबल है। बट अगर हम बात करें मेजरली तो अभी जितने भी टाइल्स होते हैं वो आपको इन्हीं दो शेप्स में अवेलेबल होते हैं। अब ये जो टाइल बनता है, ये बनता किससे? तो टाइल आपका बनता है क्ले से, राइट, मिट्टी से। तो चलो अब टाइल को थोड़ा हम डिटेल में समझ लेते हैं, राइट। अब टाइल्स को आप अपने रेजिडेंस में देखा होगा, राइट, आप कभी बैंक गए होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा, एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा। तो टाइल एक वर्सटाइल मटेरियल है, बहुत जगह जगह पे यूज किया जाएगा, बाथरूम्स में, किचन्स में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, एयरपोर्ट पर, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, राइट। अब आपको लग रहा होगा सर स्कूल्स में कॉलेज में टाइल्स कहाँ यूज होते हैं? तो दे कैन बी नॉन स्लिपरी टाइल्स। ऐसा नहीं है कि सारे टाइल्स स्लिपरी होते हैं, नॉन स्लिपरी टाइल्स भी होते हैं जिनको आप स्लिप रेजिस्टेंट टाइल भी कहते हो, ठीक है। तो टाइल का आपको याद रखना है, इट्स अ वर्सटाइल मटेरियल। इंटीरियर की बात हो या फिर एक्सटीरियर की बात हो, दोनों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखो टाइल सिर्फ एक ही टाइप का नहीं होता, टाइल्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिनमें से जो मेजर टाइप्स हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट वी हैव सिरेमिक टाइल। तो सबसे जो बेसिक टाइल होता है जो आप जनरली अपने घर में फ्लोरिंग में यूज करते हो, दैट इज सेरेमिक टाइल। अब ये सेरेमिक टाइल अगर आप सोच रहे हो कि आप बाई लुक इसको बता सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये आपका सेरेमिक टाइल है, ये आपका पोर्सिलेन है, या फिर आपका विट्रीफाइड टाइल है, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि टाइल्स को देखकर आप स्टार्टिंग में नहीं बता सकते कि ये कौन सा टाइल है। इसके लिए आपको साइट्स पे काम करना पड़ेगा। अब जब साइट पे काम करोगे टाइल्स के साथ में, तो आपको 1 to 2 ईयर्स आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करने में लग सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आज एक ही शेप में, एक ही साइज में, एक ही टेक्सचर में, एक ही अपीयरेंस में, एक ही लुक में बहुत सारे वैरायटी अवेलेबल है। तो ये आइडेंटिफाई कर पाना कि सर ये कौन सा टाइल है, ये तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, उसके लिए आपको साइड पे काम करना पड़ेगा, राइट। तो चलो अभी हमें इतना आइडेंटिफिकेशन बेस्ड नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम में भी अभी तक कोई भी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया। अगर आएगा भी तो एग्जाम में वो ऐसा कोई ना कोई पॉइंट देते हैं जिससे स्टूडेंट इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। तो सेरेमिक टाइल आपका क्या होगा? ये आपका ग्लेज्ड होगा, राइट। ग्लेज्ड का मतलब क्या है कि इसके जो ऊपर टॉप लेयर होगी वो ग्लास की जैसी होगी, राइट। एंड नेक्स्ट अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो फ्लोर्स, वॉल्स, काउंटर टॉप्स, बैक स्प्लैशेस बनाने में इसका यूज करते हैं।
अब बैक स्प्लैशेस क्या होता है? बैक स्प्लैशेस होता है किचन में स्टोव के पीछे की जो वॉल होती है उसको हम कहते हैं बैक स्प्लैश। अगर हम सेरेमिक के यूज की बात करें तो जनरली फ्लोरिंग में इसका यूज आपको देखने को मिलता है और ये आपका अदर टाइल्स के कंपैरिजन में थोड़ी सस्ती होती है। नाउ द नेक्स्ट वे हैव इज पोर्सिलेन टाइल। अब पोर्सिलेन टाइल जो है आपका सेरेमिक टाइल से थोड़ा ज्यादा बेटर होगा, थोड़ा ज्यादा और डेंस होगा, थोड़ा स्ट्रेंथ में भी और अच्छा होगा, राइट। इसीलिए आप देखोगे कि पोर्सिलेन टाइल को हम वहां यूज करते हैं जहाँ पे हाई ट्रैफिक होता है, जैसे एयरपोर्ट हो गया आपका। तो एप्लीकेशन में आप याद रखोगे पोर्सिलेन टाइल आपका कहाँ यूज होगा? हाई ट्रैफिक एरियाज में आप यूज कर सकते हो, बाथरूम्स में भी यूज कर सकते हो। अब उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये हाईली ड्यूरेबल है, राइट, एंड इट इज वाटर रेजिस्टेंट। अब आपको माइंड में आ रहा होगा कि सर दोनों का ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, ये तो आपने बता दिया कि सेरेमिक और पोर्सिलेन में बेटर आपका पोर्सिलेन है, पर सर इनमें डिफरेंस और क्या डिफरेंस है? तो देखो, सेरेमिक आपका थोड़ा सा कम डेंस होगा एज कम्पेयर टू पोर्सिलेन, ये आपका थोड़ा सा ज़्यादा डेंस होगा। रीज़न क्या है कि इसको जब आप बनाते हो सेरेमिक टाइल को, तो आप जितने टेम्परेचर पर रखते हो उससे ज़्यादा होता है आपका पोर्सिलेन टाइल को बनाने वाला टेम्परेचर, राइट। तो पोर्सिलेन टाइल क्या होगा आपका? हाई टेम्परेचर पर बनाई जाएंगी किल के अंदर। नाउ द थर्ड वी हैव इज नेचुरल स्टोन। अब देखो, अब ये जो आपका नेचुरल स्टोन है, अब ये क्या है? इस टाइल को बनाने के लिए आप नेचुरल स्टोन का यूज कर सकते हो, राइट। स्टोन को बेसिकली आपने क्या किया कि आपने स्टोन्स को ही टाइल्स में कन्वर्ट कर दिया है। सो दिस इज योर नेचुरल स्टोन टाइल। अब वो स्टोन आपका कुछ भी हो सकता है, लैमस्टोन, सैंडस्टोन, ट्रैवर्टीन, जो भी आपका स्टोन का टाइप है वो हो सकता है। अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो फ्लोर्स, वॉल्स, काउंटर टॉप्स, पैटियोज में आप इसको यूज कर सकते हो। नंबर 4 वी हैव इज ग्लास टाइल। ग्लास टाइल का अगर आप देखो तो जनरली स्विमिंग पूल्स में आपको इसका ज़्यादा यूज देखने को मिलता है, राइट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें थोड़ा सा लुक वाइज एस्थेटिक की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, एंड इसके साथ ही आप बैक स्प्लैशेस में भी ग्लास टाइल्स को यूज कर सकते हो। नंबर 5 वी हैव इज मोज़ेक टाइल। अभी मोज़ेक टाइल क्या होता है? मोज़ेक टाइल बेसिकली छोटे छोटे स्टोन के पीसेस से बन सकता है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर छोटे छोटे फिगर्स बने हैं, कुछ एनिमल यहाँ पे बना है। तो इनको कैसे बनाएगा कि छोटे छोटे पीसेस को जैसे हम पजल्स बनाते हैं उसी तरीके से उनको एक दूसरे के साथ फिट किया गया। सो दीज टाइल्स आर मोज़ेक टाइल्स। अब वो ग्लास के भी हो सकते हैं मोज़ेक टाइल्स, स्टोन्स के भी हो सकते हैं, मटेरियल वेरी कर सकता है। नंबर 6 पे आवे सीमेंट टाइल्स, राइट। सीमेंट टाइल्स को आप एनकॉस्टिक टाइल्स भी कहते हो। अब ये देखो, ये जो टाइल्स होती है एनकॉस्टिक टाइल्स, सीमेंट टाइल्स, इनको बनाने के लिए आप यूज करते हो सीमेंट। और इसमें ये जो आपका डिजाइन है ये बेसिकली क्या है? ये इसके ऊपर पेंट नहीं किया गया है, ये आपका डिजाइन जो है दैट इज एम्बेडेड। इसका मतलब है कि अगर आप इस टाइल के ऊपर कितना भी चलोगे तो इसका जो डिजाइन है वो फेड नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी पूरे टाइल तक एम्बेडेड है, राइट। वो ऐसा नहीं ऊपर हमने प्रिंट किया है तो पैर से अगर हमने चलना स्टार्ट किया तो वो डिजाइन फेड हो जाएगा, घिस जाएगा, ऐसा नहीं होगा। टेराकोटा टाइल्स, राइट। टेराकोटा टाइल्स तो आपने सुना होगा, रस्टिक इनकी अपीयरेंस होती है, थोड़ा सा अर्थी कलर आपको देती है, जैसे क्ले ब्रिक होती है, थोड़ा थोड़ा कुछ वैसे आपको रस्टिक अपीयरेंस देखने को मिलती है। बट फायदा क्या है कि नॉन स्लिपरी है, चलोगे तो फिसलोगे नहीं। तो बाथरूम में भी आप यूज कर सकते हो कि आपके फिसलने का खतरा आपको नहीं है। नंबर 8 वी हैव इज क्वारी टाइल्स, ठीक है। अभी क्वारी टाइल्स बेसिकली क्या होते हैं? ये होता है आपका अनग्लेज्ड, यानी कि इनके ऊपर आप कोई भी ऐसी लेयर नहीं लगाते जो स्लिपरी होगी और जो ग्लास जैसी लगेगी, राइट। तो अभी तक हम ग्लेजिंग के लिए क्या कर रहे थे? ग्लास पाउडर की लेयर लगाते थे, तो वो आप क्वारी टाइल्स पर नहीं लगाते हो, ठीक है। अब नहीं लगाओगे तो क्या होगा? नेचुरल आएगा, अर्थी अपीयरेंस आपको मिलेगा और नॉन स्लिपरी होगा। नाउ नंबर 9 वी हैव इज मेटल टाइल्स। मेटल टाइल्स क्या होगा आपका? सिंपल होता है, मेटल का बना है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं आपका मेटल टाइल्स। मेटल टाइल्स का यूज आपको एक्सेंट वॉल में देखने को मिलता है। आपके रूम में 4 वॉल्स होगी और उनमें से एक वॉल ऐसा होगा जनरली जिसके डेकोरेशन बहुत ज़्यादा होगी, जो सबसे यूनिक वॉल होगा उसको आप कहते हो एक्सेंट वॉल। तो एक्सेंट वॉल में आपको मेटल टाइल्स देखने को मिलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ टाइल्स इन कंस्ट्रक्शन। तो फ्लोरिंग में आप यूज़ कर सकते हो, वॉल क्लैडिंग में आप यूज़ कर सकते हो, काउंटर टॉप्स आप बना सकते हो, एंड बैक स्प्लैशेस में आप यूज़ कर सकते हो। अभी बैक स्प्लैश क्या होता है? तो आपको ये वॉल दिख रही है, तो गैस स्टोव के पीछे की जो वॉल होती है इसको आप कहते हो बैक स्प्लैश, राइट। अगर मैं बात करूं अपनी अम्मी की, तो मेरी अम्मी जब भी खाना बनाती है तो क्या होता है
कि अगर गैस यहाँ पर रखा है तो जब वो खाना बनाती है तो दाल की छींटे या सब्जी की छींटे वो क्या होगा, यहाँ पर स्प्लैशेस लग जाते हैं, राइट। तो अब मेरे घर के केस में क्या है कि वहाँ पर टाइल्स नहीं लगे हैं, तो पूरा किचन का जो बैक स्प्लैशेस वाला वॉल है वो बहुत गंदा हो गया है। तो अगर आप टाइल्स लगाते हो तो आप सेफ्टी हो जाती है कि आप एक कपड़े से सीधा उनको क्लीन कर सकते हो, राइट। तो आप इस वॉल को कहते हो बैक स्प्लैश, जो गैस स्टोव के पीछे वाली वॉल होती है। फॉर आउटडोर स्पेसेस में आप यूज़ कर सकते हो, स्विमिंग पूल्स में आप यूज़ कर सकते हो, फायर प्लेसेस में आप यूज़ कर सकते हो, एंड रूफिंग के लिए भी आप टाइल्स का यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ टाइल्स। अब देखो, पहला तो ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, वाटर रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है, राइट। तो अगर आप देखो तो आप नोटिस कर पाओगे कि हम टाइल्स को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका जो वाटर एब्जॉर्प्शन रेट है वो अदर मटेरियल्स की कंपैरिजन में काफ़ी कम है। सैरामिक हो, पोर्सिलिन हो, विट्रीफाइड हो, आप देखो उनका वाटर एब्जॉर्प्शन रेट बहुत ही कम है अदर मटेरियल्स के कंपैरिजन में, इसी वजह से हम उनको यूज़ करते हैं, राइट। सो वाटर रेजिस्टेंस, ईजी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस बहुत ही ईजी है, क्लीन करना बहुत ईजी है, एस्थेटिक आपको अच्छे से मिल जाता है, फायर रेजिस्टेंस आपको मिलता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल है। एंड द नेक्स्ट वी हैव इज थर्मल इंसुलेशन। अब थर्मल इंसुलेशन में क्या है जनरली कि आप देखो कि गर्मियों के टाइम पे अगर आपके घर में स्टोन है तो स्टोन क्या है, वो गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, तो आपके घर का टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो आपको ज़्यादा एसी चलाना पड़ेगा। अगर आप जितना ज़्यादा एसी यूज़ करोगे तो क्या होगा कि उतने ज़्यादा का बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। पर ये टाइल्स क्या करती है, थर्मल इंसुलेशन आपको प्रोवाइड करती है, बाहर कितना भी हीट हो बट ये आपका ठंडा रहेंगे, क्यों, बिकॉज दे आर मेड ऑफ नेचुरल क्ले। एंड द लास्ट इज एलर्जन रिडक्शन। तो अगर आप टाइल्स यूज करते हो तो आपको कोई एलर्जी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्यों, बिकॉज टाइल्स डू नॉट हार्बर डस्ट, पोलन और पैट डेंडर, राइट। क्योंकि जो टाइल्स होता है वो कभी भी डस्ट को कलेक्ट नहीं करती, डस्ट के साथ साथ चाहे फिर वो पैट डेंडर हो या फिर पॉलन हो, उनको कभी कलेक्ट नहीं करता। तो जब आप ग्रूम करोगे तो आपने देखा होगा बहुत ईजिली क्लीन कर पाते हो आप टाइल्स को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस। तो पहला आपका कोल्डनेस, क्या होगा कि टाइल्स आपको सर्दियों में और ठंडी हो सकती है, आपको चलने में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगेगा, सर्दी आपको लग सकती है। हार्डनेस, टाइल्स अदर मटेरियल्स के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है, तो थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आप अभी अपने टाइल्स पर सो जाते हो, लेट जाते हो, तो आपको थोड़ा सा हार्ड फील होगा, आप अच्छे से उन पर सो नहीं सकते हो, राइट। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्सिटी, हर कोई इनको इंस्टॉल नहीं कर सकता, आपको इनको इंस्टॉल करने के लिए प्रॉपर मेसन की जरूरत पड़ेगी जिसको प्रॉपर वेल एक्सपीरियंस्ड हो। नेक्स्ट, ग्राउट मेंटेनेंस की, टाइल्स के बीच में जो गैप होता है उसको आपको ग्राउट से फिल करना पड़ेगा और उसको मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव इज वेट। तो कुछ टाइल्स जो जनरली साइज में लार्ज होती है उनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में, लिफ्टिंग में भी लिफ्ट करने के इश्यूज होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनोवेशंस इन टाइल टेक्नोलॉजी, राइट। तो डिजिटल प्रिंटिंग अभी अवेलेबल है, कोई भी अगर आप प्रिंट चाहते हो तो डिजिटल प्रिंट्स आर अवेलेबल, वो टाइल्स पे आप ले सकते हो। लार्ज फॉर्मेट के टाइल्स अवेलेबल है, 5 फीट तक के टाइल्स आपको मिल जाते हैं। थिन टाइल्स अवेलेबल है, एंटी स्लिप टाइल्स भी अवेलेबल है जो आप बाथरूम्स में यूज कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आप सबको टाइल्स एज अ बिल्डिंग मटेरियल का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, एंड आई होप कि आप सबने आज बहुत सारा कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इसके साथ ही अब टाइल्स एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज की वीडियो में जो आपको सिखाएगा वो सबको रियल लाइफ के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, राइट। लेकिन इन टाइल्स के अलावा भी बहुत सारी टाइल्स होती है जैसे टेक्टाइल टाइल्स, लेकिन उनको हम अपने वीडियोज में कवर नहीं करा पाए। अब बहुत सारे टॉपिक जो मिस हो गए उनको आप हमारी लाइव क्लासेस में डिटेल में कवर कर सकते हो। तो अगर आप वाकई एग्जाम के लिए सीरियस हो और टाइल्स से ऐसे टॉपिक के साथ अदर टॉपिक्स को भी डिटेल में कवर करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी लाइव क्लासेस। हमारी लाइव क्लासेस जनरली इवनिंग में होती हैं, 8 PM से 10 PM होती है। इसका मतलब है कि आप अपने एकेडमिक्स को बिना डिस्टर्ब किए हुए नाटा एंड जेबीआर पेपर 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। और क्योंकि स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी कि आप घर बैठे इंडिया के किसी भी कॉर्नर से अपनी नाटा एंड जेबीआर पेपर 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप ये देखना चाहते हो कि हम अपनी लाइव क्लास में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, तो उसके लिए आप एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। हमारी डेमो क्लास बुक करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो या फिर डायरेक्टली स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो। हमारी डेमो क्लास बुक करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा और हमारी वेबसाइट है www.ssacc.in। और जैसे आप हमारे वेबसाइट पर जाते हो नीचे आपको एक बुक ऑफ फ्री डेमो क्लास का टैब देखने को मिलता है और जैसे आप इस टैब पर क्लिक करते हो
आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाती है. नाउ यू जस्ट नीड टू फिल ऑल योर पर्सनल डिटेल्स इन दिस फॉर्म, एंड वंस यू आर डन विद ऑल दीज डिटेल्स देन अ डेमो क्लास इज बुक्ड फॉर यू. अब क्योंकि ये डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, देन व्हाई टू वेट, अभी जाइए और जल्दी से बुक कीजिए अपने लिए फ्री डेमो क्लास. तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे.